टुडे हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रकार कितने होते हैं? फर्स्ट टाइप इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में मैनुअल रूप से किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना शामिल है, यानी किसी भी ऑटोमेटेड टूल या किसी भी स्क्रिप्ट का उपयोग किए बिना। मैनुअल टेस्टिंग क्या रहता है? इसमें हम ऑटोमेटेड टूल या किसी भी स्क्रिप्ट का उपयोग नहीं करते। इस प्रकार टेस्टर एंड यूजर्स की भूमिका निभाता है और किसी भी अप्रत्याशित व्यवहार या बग की पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर का परीक्षण करता है। तो मैनुअल टेस्टिंग क्या रहता है? इसमें टेस्टर एंड यूजर्स की भूमिका निभाता है मैनुअल टेस्टिंग, टेस्टर एंड यूजर्स, और किसी भी अप्रत्याशित व्यवहार या बग की पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जाता है। मैनुअल टेस्टिंग के लिए विभिन्न चरण हैं, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। टेस्टर्स परीक्षण की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए टेस्ट प्लान्स, टेस्ट केसेस, टेस्ट स्केनरोज का उपयोग करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग के लिए अलग अलग टाइप के चरण है, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। टेस्टर्स परीक्षण की पूर्णता निश्चित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए टेस्ट प्लान्स, टेस्ट केसेस या टेस्ट स्केनरोज का उपयोग करते हैं। मैनुअल परीक्षण में एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग भी शामिल है, क्योंकि परीक्षक इसमें एरर की पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में जो भी परीक्षक रहेगा, इसमें एरर की पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है? ऑटोमेशन टेस्टिंग, जिसे टेस्ट ऑटोमेशन के रूप में भी जाना जाता है, वह तब होता है जब परीक्षक स्क्रिप्ट लिखता है और प्रोडक्ट का परीक्षण करने के लिए किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इस प्रोसेस में मैनुअल प्रोसेस का ऑटोमेशन शामिल है। ऑटोमेशन टेस्टिंग का उपयोग मैनुअल रूप से जल्दी और बार बार किए गए परीक्षण परिदृश्यों का फिर से रन करने के लिए किया जाता है। यानी कि मैन ऑटोमेशन टेस्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग का भी उपयोग किया जाता है। रिग्रेशन टेस्टिंग के अलावा ऑटोमेशन टेस्टिंग में लोड, परफॉर्मेंस एंड और स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू का भी उपयोग किया जाता है। यह टेस्ट के कवरेज को बढ़ाता है, सटीकता में सुधार करता है और मैनुअल टेस्टिंग की तुलना में समय और पैसा बचाता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स कौन से हैं? ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए उपयोग किए जा सकते हैं जो टूल्स है: HP क्विक टेस्ट प्रोफेशनल टूल, सेलेनियम टूल, IBM रैशनल फंक्शनल टेस्टर्स की, सिल्क टेस्ट, टेस्ट कंप्लीट, टेस्टिंग एनीवेयर, विन रनर, लोड रनर, विजुअल स्टूडियो टेस्ट प्रोफेशनल, वेटियर। ये सारे टेस्ट टूल्स है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की मेथड क्या है? मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। द फर्स्ट मेथड इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसे बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन बेस्ड इनपुट आउटपुट टेस्टिंग भी कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या है? बिहेवियरल टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग, इनपुट आउटपुट टेस्टिंग भी कहा जाता है। एप्लीकेशन के इंटरनल वर्क के बारे में कोई जानकारी के बिना टेस्टिंग की तकनीक को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसे कहा जाता है? एप्लीकेशन के इंटरनल वर्क के बारे में कोई जानकारी के बिना टेस्टिंग की, यानी कि हमें क्या का करना नहीं है, इंटरनल वर्क के बारे में कोई जानकारी रखना नहीं है, उसके बिना हमें टेस्टिंग करना है, उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। परीक्षक सिस्टम
टेक्सचर से अनजान होता है और उसके पास सोर्स कोड का एक्सेस नहीं होता। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के दौरान परीक्षक इनपुट देकर उसे आउटपुट को चेक करके सिस्टम के यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है, यह जाने बिना कि इनपुट पर कैसे और कहाँ काम किया जाता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को ग्लास टेस्टिंग या ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इंटरनल लॉजिक और कोड की संरचना की विस्तृत जांच होती है। इसमें लॉजिक और कोड को चेक किया जाता है। परीक्षक सोर्स कोड पर नजर रखता है और पता लगाता है कि कोड का कौन सा यूनिट हिस्सा गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में सिस्टम के इंटरनल पर्सपेक्टिव के साथ साथ प्रोग्रामिंग स्किल के टेस्ट केस को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। यह टेस्टिंग आमतौर पर यूनिट लेवल पर किया जाता है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एप्लीकेशन के आंतरिक कार्यप्रणाली के सीमित नॉलेज के साथ एप्लीकेशन को टेस्ट करने की एक तकनीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टेस्टर फ्रेज को जितना अधिक जानते हैं उतना ही एप्लीकेशन को बेहतर तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के विपरीत, जहां परीक्षक केवल एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस का परीक्षण करता है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में परीक्षक के पास डिजाइन डॉक्यूमेंट और डेटाबेस का एक्सेस होता है। इस नॉलेज के साथ एक परीक्षक बेहतर टेस्ट डेटा और टेस्ट परिदृश्य तैयार कर सकता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कितनी लेवल होती है? लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इन टेस्टिंग की प्रोसेस के दौरान विभिन्न लेवल होते हैं। इन लेवल के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के मुख्य दो लेवल है, फंक्शनल सॉफ्ट टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या किया जाता है? ये एक प्रकार का ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है जो टेस्टिंग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशन पर आधारित है। एप्लीकेशन को इनपुट प्रोवाइड करके टेस्ट किया जाता है और फिर परिणामों की जांच की जाती है, और जिसे इसके लिए इच्छित कार्यक्षमता के अनुरूप होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर का फंक्शनल टेस्टिंग एक पूर्ण इंटीग्रेटेड सिस्टम पर किया जाता है, जिसे विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार सिस्टम कंप्लायंस का मूल्यांकन किया जाता है। फंक्शनैलिटी के लिए एप्लीकेशन का टेस्टिंग करते समय 5 स्टेप्स है। यूनिट टेस्टिंग है, यह चेक करने के लिए किया जाता है कि सोर्स कोड के अलग अलग मॉड्यूल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यानी कि सोर्स कोड के अलग अलग मॉड्यूल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यानी डेवलपर के एनवायरनमेंट में डेवलपर द्वारा अलग अलग एप्लीकेशन के प्रत्येक यूनिट को टेस्ट किया जाता है। यूनिट टेस्टिंग का लक्ष्य प्रोग्राम के प्रत्येक पार्ट को अलग करना है और ये चेक करना है कि आवश्यकता और फंक्शनलिटी के संदर्भ में सभी पार्ट सही है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या रहता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ये निर्धारित करने के लिए कि क्या वे सही तरीके से कार्य करते हैं, एक एप्लीकेशन के संयुक्त भागों को टेस्टिंग ग्रुप में परिभाषित किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दो तरीके से किया जाता है, एक बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग और एक टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग पूरी तरह से सिस्टम का परीक्षण करता है। एक बार जब सभी कंपोनेंट को इंटीग्रेटेड किया जाता है, तब संपूर्ण एप्लीकेशन को यह देखने के लिए कटआउट टेस्ट किया जाता है, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। यह स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। इस प्रकार का टेस्टिंग एक विशेष टेस्टिंग टीम द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। जब भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में परिवर्तन किया जाता है, यह काफी संभव है कि एप्लीकेशन के भीतर अन्य एरियाज भी इस परिवर्तन से प्रभावित हुए हो। रिग्रेशन टेस्टिंग है वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि फिक्स्ड बग, अन्य फंक्शनलिटी या बिजनेस रूल का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि रिग्रेशन टेस्टिंग यह वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि फिक्स्ड बग, अन्य फंक्शनलिटी या बिजनेस रूल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। रिग्रेशन टेस्टिंग का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि एक बग फिक्स एप्लीकेशन से कई और तो
गलत नहीं कर रहे, यानी कि इसका क्या उपयोग होता है, एक बग फिक्स एप्लीकेशन में कई और तो गलत नहीं कर रहे। एक्सेप्टेड टेस्टिंग, यह टेस्टिंग कस्टमर साइन ऑफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर डिलीवर किया जा सके और पेमेंट प्राप्त हो सके। आज एक्सेप्टेड टेस्टिंग के लिए अल्फा बीटा और गामा टेस्टिंग टाइप है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, यह सेक्शन किसी नॉन फंक्शनल विशेषता से किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने पर आधारित। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में उन आवश्यकताओं से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना शामिल है जो प्रकृति में नॉन फंक्शनल है लेकिन परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजर इंटरफेस जैसे आदि के लिए महत्वपूर्ण है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इसका उपयोग ज्यादातर सॉफ्टवेयर में बग खोजने के बजाय किसी भी बाधाओं या परफॉर्मेंस की समस्याओं की पहचान के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस के कम होने के विभिन्न कारण हैं। नेटवर्क डिले, क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग, डाटाबेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, लोड बैलेंसिंग बिटवीन सर्वर्स और डेटा रेंडरिंग। निम्नलिखित पहलुओं के संदर्भ में परफॉर्मेंस टेस्टिंग को महत्वपूर्ण और अनिवार्य टेस्टिंग टाइप के रूप में माना जाता है। स्पीड, कैपेसिटी, स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग या तो गुणात्मक या मात्रात्मक हो सकता है और इसे लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग जैसे विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। लोड टेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर के व्यवहार को एक्सेस करने और बड़े इनपुट डेटा में हेरफेर करने में के मामले में अधिकतम लोड लागू करके सॉफ्टवेयर के व्यवहार की जांच करने की प्रक्रिया है। ये सामान्य और चरम बार दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। इस प्रकार का परीक्षण चरण समय पर सॉफ्टवेयर की अधिकतम क्षमता और उसके व्यवहार की पहचान करता है। अधिकांश समय लोड टेस्ट, लोड रनर, ऐप लोडर, आईबी रैशनल परफॉर्मेंस टेस्टर, अपेची जेमीटर, सिल्क परफॉर्मर, विजुअल स्टूडियो को लोड टेस्ट इत्यादि जैसे ऑटोमेटेड टूल्स की सहायता से किया जाता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग में सुरक्षा और सिक्योरिटी में किसी भी दोष की पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना शामिल है। तो ये सारे हो गए फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, methods of testing and types of software testing. Thank you.